हे वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग, जो कि नेक्स्ट बेसिक प्रैक्टिस है आफ्टर ऑल दी प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये लास्ट वाली है। क्रॉप्स को ग्रो करने के बाद जब वो अच्छे से मैच्योर हो गए, उन पे जो भी ग्रेन्स है, फ्रूट्स है, वो सारा कुछ मैच्योर हो गया, उसके बाद हमें इन क्रॉप्स को क्या करना होता है, इनको गैदर करना होता है। ठीक है, फॉर कंजम्पशन ऑफ कोर्स। तो उस प्रोसेस को जिसमें हम इन क्रॉप्स को, मैच्योर क्रॉप्स को, राइप क्रॉप्स को गैदर करते हैं, उसको हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एडिबल पार्ट्स जो होते हैं क्रॉप्स के, उनको हम कलेक्ट करते हैं। और ये एडिबल पार्ट्स हम तभी कलेक्ट करते हैं जब वो फुली मैच्योर हो गए होते हैं। ठीक है, हम उनको पहले ही नहीं काटते कि वो अभी पूरे मैच्योर नहीं हुए होते, ना ही हम उनको मैच्योर होने के बाद ज़्यादा टाइम उधर ही रखते हैं, क्योंकि फिर वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जब क्रॉप्स अच्छे से मैच्योर हो जाते हैं, उसके बाद हम 10-15 डेज़ वेट करते हैं एंड देन वी स्टार्ट दी हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस। हार्वेस्टिंग जो है, या तो हम मैनुअली कर सकते हैं बाय हैंड और विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल टूल दैट इज़ अ सिकल, या फिर हम मशीन से भी कर सकते हैं, जिन्हें हम कंबाइंस या हार्वेस्टर्स कहते हैं। ऑफ कोर्स हैंड से करेंगे तो इट वुड बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, तो जहाँ पे पॉसिबल होता है, जिन क्रॉप्स के लिए पॉसिबल है, उनके लिए हम मशीन से यूज़ करते हैं। नाउ इंडिया में दो मेन सीजन्स होते हैं, टू मेन सीजन्स of cultivation and harvesting crops, and these are खरीफ crops and rabi crops। ये दोनों crops हमने previously एक वीडियो में पढ़े हुए थे। अब यहाँ पे खरीफ एंड राबी सीज़न क्या होता है, खरीफ का जो कल्टिवेशन टाइम होता है वो अराउंड जून जुलाई होता है, और हार्वेस्टिंग टाइम सितंबर एंड अक्टूबर होता है, और इसकी मेन एग्जांपल राइस होती है। राबी क्रॉप्स का कल्टीवेशन टाइम जो है वो खरीफ के इमीडिएटली बाद होता है। खरीफ का हमने हार्वेस्टिंग किया, उसके बाद राबी का हमने कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया इन अक्टूबर और नवंबर दिसंबर ऐसे टाइम में होता है। और हार्वेस्टिंग इसकी हम करते हैं अराउंड मार्च एंड अप्रैल। ठीक है, एंड इसकी मेन एग्जांपल वीट है। हमने इसके अलावा भी प्रीवियस वीडियो में देखा था, इन दो के अलावा एक शॉर्ट सीज़न होता है जायद क्रॉप्स, वो हम ग्रो करते हैं राइट आफ्टर राबी क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग, जो कि मई के अराउंड हम वो करते हैं, और जुलाई अगस्त में हम उसको हार्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं जो एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट ही सेलिब्रेट किए जाते हैं, एंड सम फेस्टिवल्स आर इवन स्पेसिफिक फॉर द हार्वेस्टिंग पर्पस, जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली। ये सारे फेस्टिवल्स जो है सेलिब्रेट किए जाते हैं इंडिया में, एंड इनका टाइम एसोसिएटेड होता है विद द हार्वेस्ट टाइम। और ये बहुत हैप्पी टाइम होता है बिकॉज फार्मर्स दे रीप द फ्रूट्स ऑफ देयर लेबर। अब जो हमारे पास क्रॉप्स होते हैं, क्रॉप्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेसिक स्ट्रक्चर हर एक क्रॉप का एक स्टॉक है, और ऊपर आपके पास उसमें ग्रेन्स है। ठीक है, राइस है, वीट है, जो भी है, इनमें ग्रेन्स है। तो हार्वेस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, हार्वेस्ट हमने कर लिया, ठीक है, इसको नीचे काटा। अब हमारे पास बहुत सारे ये बंडल्स होते हैं क्रॉप्स के, हमें अब इनमें से ग्रेन्स को एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो हम क्या करते हैं, हम इन स्टॉक्स को पकड़ते हैं और इनको बीट करते हैं, इनको थ्रैश करते हैं, लिटरली थ्रैश करते हैं। सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज थ्रेशिंग और थ्रैशिंग। तो थ्रैश करने की वजह से क्या होता है, जो ग्रेन्स है और शाफ है, शाफ ब्रेक हो जाता है और ग्रेन उसमें से बाहर आ जाता है। ठीक है, आगे बाहर ग्रेन्स, तो इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं। एंड ये हार्वेस्टिंग ये बिल्कुल बाद वाला प्रोसेस होता है। ठीक है, ये थ्रेशिंग जो है हम मैनुअली भी कर सकते हैं, या फिर मशीन होती है जिसको हम थ्रेशर या कंबाइन कहते हैं, वो हम यूज़ करते हैं थ्रेशिंग के लिए। अब इसके बाद क्या होता है, अब ग्रेन्स तो बाहर आ गए, ठीक है, लेकिन ग्रेन्स के साथ साथ बहुत सारा कूड़ा भी होता है ना, जिसको हम शाफ कहते हैं, वो भी होता है। तो वो हमें इसे सेपरेट करना होता है। तो सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस होता है विनोइंग। सो द फर्स्ट प्रोसेस वाज हार्वेस्टिंग फॉलोड बाय थ्रेशिंग, एंड दैट इज़ फॉलोड बाय विनोइंग। विनोइंग में क्या करते हैं, विनोइंग में हम इस जो हमने थ्रैश किया था, वहाँ से जो हमें सारे ग्रेन्स एंड चाफ मिल गया, उसका मिक्सचर मिल गया, वो हमने लिया, और हम इनको क्या करते हैं, हम इनको फ्रॉम अ हाइट नीचे गिराते हैं।
गिरने की वजह से क्या होगा, ग्रेन्स हैवी होते हैं तो वो एक जगह उनका पाइल बन जाता है, और जो शाफ्ट लाइटर होता है वो विंड की वजह से थोड़ा दूर जाके सेटल हो जाता है। तो हमें यहाँ पे ग्रेन्स एंड शाफ्ट एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है और ग्रेन्स हमें साफ़ होकर मिल जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, थ्रेशिंग भी हो रही है, मैनुअल थ्रेशिंग हो रही है, जहाँ पे ये इनको लेके बीट कर रहे हैं और वहाँ से हमें ग्रेन्स एंड शाफ्ट मिल रहा है। और फिर उसको कलेक्ट करके विनोइंग कर रही है। जैसे ये थोड़ी सी हाइट पे है, ये लेडी एक स्टूल पे चढ़ी हुई है, वहाँ से शी इज़ मेकिंग द ग्रेन्स फॉल डाउन, और शाफ्ट जो है ड्यू टू द विंड इट्स ब्लोन अवे टू सम डिस्टेंस और वहाँ पे जाके जमा हो जाता है। तो ये थे हमारी 3 प्रोसेसेस. Hope you like the video. See you next time.